हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो वेलकम है आप सबका मेरे चैनल पर। सो गाइज, कल की वीडियो डाली थी मैंने। एक बहन ने कमेंट किया था कि मेरे पैसे उधार किए हुए थे 4 महीने से, तो उस पर कुछ सजेशन किए हैं कुछ बहनों ने, और उसी टॉपिक पर आज हम बात करेंगे। और मतलब सबके सजेशंस मैं बताऊंगी कि भाई किसके क्या कमेंट थे और कौन सा सही है कौन सा गलत है, कहाँ तक किसकी सोच है, और आप लोगों को उससे आइडिया मिलेगा कि भाई नेक्स्ट टाइम आप भी ऐसा कर सकते हैं। अगर कोई आपके धंधे में, यानी कि कोई भी आपका बिजनेस है, उसमें अगर लोग उधार करते हैं तो मैंने सबसे बोला था कि भी अपने अपने सजेशंस दें ताकि एक दूसरे को हेल्प मिल सके। तो सब ने अपने अपने तरीके से सजेशन दिए हैं। आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे, तो वीडियो को बिना स्किप करें पूरी देखना, सारे सजेशंस आप ध्यान से सुनना, ठीक है। तो एक बेबे का कमेंट है, दीदी उधार बंद कर देनी चाहिए। पहले मैं भी पीछे पीछे घूमती थी उधार वालों के, अब मैं सूट दे देती हूँ और पैसे ले लेती हूँ। एक बार बुरा लगता है, मैंने तो बोल दिया कि उधार बंद है। बिल्कुल सही है। देखो, बार बार मतलब चिक चिक बाजी से और बार बार पीछे घूमने दे। एक बार कह दोगे तो वो बेटर रहेगा। एक बार का याद आपका ना लास्ट तक याद रहेगा अगले इंसान का। वो एक बार अगर नेक्स्ट टाइम उधार मांगते हैं ना, सोचेगा कि आप बोल दे हुआ है। और जो इंसान मुंह पर बोल दे हुआ ना, तो उस बंदे तो फिर थोड़ा सा आदमी है ना, न्यू सोचेंगे। वो माइंड में एक मतलब वह छवि बन जावा कि भाई नहीं, यो इंसान यो बोल देगी तो इससे बढ़िया कि इससे उधार की बात करे ना, चल अपना उठा कर लेना, पैसे का ले चलना, तो यह चीज़ हो जाएगी। तो अच्छी बात है, बोल देना चाहिए। और बोलना क्यों नहीं चाहिए भाई? हम अपने पैसे मांग रहे हैं, अपनी मेहनत के पैसे मांग रहे हैं। कोई यो तो है नहीं हम किसी के वैसे हराम के पैसे मांग रहे हैं, है ना। एक बेबे का कमेंट है, सही कह रही हो, 4-5 आदमियों को ले जाओ और उसके घर जाकर अपने पैसे मांगो। हाँ बिल्कुल, मैंने तो यही बोला था कि भाई उनके घर जाओ और अपने घर के बड़ों को लेके जाओ। राम राम दीदी, मैं भी सिलाई का काम अच्छा करती हूँ, पर कोई ऐसी होती है ना जो जानबूझकर किसी के सामने गलतियाँ निकालती है, पता नहीं क्यों। हाँ, यह बात बिल्कुल सही बोली है। वे ऐसी हुए हैं जो सब दौरे सिलवाएंगी, ठीक है, हर किसी दौरा है। हमारा भी है एक आधी पड़ोस में, नाम तो ना लूँ क्योंकि पड़ोसी वीडियो देखते होंगे, लेकिन उनका पता है क्या रवा है, वे सब के आसपास में जितनी भी टेलर होंगे ना, सब दौरा सिलाओगे यार। उसकी उसके आगर, उसकी उसके आगर, उसकी उसके आगे। मैंने तो सच बताऊँ, मैंने मना भी कर दी। मैं तो ऐसे लोग, क्योंकि पता चल जावा है, मैंने सोचा है पता ना चले, इन चीज़ों का तो पता चल जाया करे। लेकिन वो है ना कि भाई मैं तो मना कर दिया करूँ कि भाई मेरे दूर टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी धंगताना गिर कर जाऊँगी, ठीक है, गिर जाऊँगी। और फिर उसमें कुछ ना कुछ नाम काटे भी ना, जिस टाइम पे उठा कर लेकर जाओ ना उस टाइम पे उस सूट में कुछ भी नहीं कमी दिखा है। यह चीज़ और बताऊँगी, ये भी एक फैक्ट है। मैं तकरीबन मतलब कोशिश करा करूँ कि भाई दुकान में तो लेकर जाओ ना, कोई अपना ट्राई कर जो कमी पेशी हो अपनी करवा ले जाओ और अपना ले जाओ, ठीक है। लेकिन जिस टाइम पे वे ट्राई करके जावा ना, उस टाइम पर न कोई कमी नहीं दिखे, लेकिन बाद में फिर उनमें इतनी कमी लिकाट दे हैं, इतनी कमी लिकट जाऊंगी अब पूछो मत। तो ये जो हरकत कर रहे हैं ना, ये पता है जो बड़ी एज की ना, जो हमारी मम्मी की सासुर की एज के, वे लुगाई ज़्यादा कर रहे हैं, जिन्हें सुई में धागा पोना नहीं आता है। जिसने नहीं आता ना वो ही ज़्यादा छेछर करेगा, जिसने आता होगा ना वो इतने ना कर रहा है, ठीक है, क्योंकि उन्हें बेरा कौन सी चीज़ करे तो दिक्कत हुई होगी और क्या नहीं हुई होगी, ठीक है। तो इसी सारे का पावा है, एक आधी तो जरूर पावा है। तो हमारे दौरे भी है एक आधी सी, तो इसे कस्टमर भी, या तो भाई आप उनके भड़क लो, ये मत मना कर दो, और फिर भाई भड़क लेनी है, मना नहीं कर सकते तो भाई बनाओ फिर सुनो। तो यो है भाई, ये दो ऑप्शन है और तो कुछ है नहीं, है ना। क्योंकि हम कितने, और कोई भी देखो, मैं अपनी अपनी बात नहीं कर रही, मैं हर उस बुटीक वाले की या हर उस लेडीज़ की बात कर रही हूँ जो घर से सिलाई करती है, कोई भी करते हैं, कोई भी है ना, अपनी तरफ तक कभी भी नहीं सोचेगी कि अगले का काम खराब बना है, क्योंकि उसने अपने कस्टमर भी गेन करने हैं, कस्टमर बनाए भी रखने हैं, क्योंकि काम कर रही है तो वो मेहनत के लिए कर रही हूँ ना, कि एक बार कर दिया और फिर दोबारा उसने वो काम नहीं करना। तो कोई भी करे ना तो पूरा अपना 100% दे कर करा है, ठीक है। एक बेबे का कमेंट है, अगर कोई ये बोले कल परसों पैसे दे देंगे तो बोल देना चाहिए कि जब पैसे दोगे तभी सूट ले जाना। हाँ, यह भी बात सही कह है, जब आपने पैसे देने जब बस सूट ले जाओ, लेकिन सूट तो उन्हें जल्दी चाहिए हो है, हमने फलानी जगह जाना, हमने ढकड़ी जगह जाना है। और एक चीज़ और बताऊँ, एक आधी तो इतनी जल्दबाजी वाली आवेंगी कि मैंने तो परसों चाहिए बेबे, देख मैंने उड़ जाना, फलानी जगह जाना, ढकड़ी जगह जाना, रून जाना कितना नहीं होता, वो सूट जाकर अलमारी में टांगना और पर डंडा देना है। वो इतना घर में बेड में पड़ा था ना, वो सूट इतना वो पड़ा था, उनका शांति थी, लेकिन के मजा लो वो टेलर की दुकान में वो हफ्ता सूट पड़ जावा है। एक आधी तो इसी भी आवा है। तो भाई
सारे तरह के कस्टमर रवे हैं और सारे तरह के झेलने पड़े हैं। तनु जी, मैं भी सिलाई करती हूँ घर पर, 15 साल हो गए स्टिचिंग करते हुए। मैं अपनी होम बुटीक करना चाहती हूँ मगर कॉन्फिडेंस नहीं है, आप प्लीज़ रिप्लाई करना। देखो, आप 15 साल से स्टिचिंग कर रहे हो तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपका, और गलती तो देखो गुंजाइश तो है नहीं, लेकिन फिर भी अगर छोटी मोटी कुछ हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है। वो टाइम के साथ आप सीखोगे उन गलतियों से कि भाई मुझसे ये गलती हुई, मैं नेक्स्ट टाइम ये गलती ना करूँ। तो गलतियों से भी सीखते हैं। तो आप अगर चाहते हो करना तो बुटीक करो, कोई दिक्कत नहीं है। और बुटीक में और सिलाई में आज के टाइम में बहुत पैसा है, क्योंकि हर कोई ये सोचता है कि पता नहीं सिलाई में पैसा मतलब हम कुछ कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, लेकिन आज के टाइम में सिलाई में बहुत पैसा सीरियसली, अगर कोई अच्छे से मन लगा के काम इसको करता काम की तरह। ये ना है भाई आपने आज एक सूट सीम दिया, बस 2 दिन अपना नफरा में, फिर आपने एक सलवार का टाका मार दिया, फिर ऐसे काम नहीं होगा। आपने पूरा टाइम देना पड़ेगा भाई। जितना आपका घर का काम है 10-11 बजे थी अपना, ईब तक गर्मी आ गई 9 बजे काम हो जाया करेगा, 9 तक भी पहला, क्योंकि 8 बजे 9 बजे ऐसा लगन लग जाएगा जो दो फारा हो रहा है। ईब ऐसे मौसम हो जाओगा। मेरा खुद ईब 9 बजे काम हो जावा है, बस मेरे हस्बैंड 9:30-10 तक निकले हैं, इस वजह से मैं नीचे नहीं जा पाती हूँ, क्योंकि उनका खाना वाना कर कर आकर उन्हें फ्री करके फिर बाद के बर्तन वर्तन साफ करके जब मैं नीचे जाऊँ तो मैंने 10 बज जावा हूँ। लेकिन सर्दियाँ में क्या था ना, 11 भी बज जाते, 11:30 भी हो जाओ थे। तो लेकिन अब 1-1.5 घंटे का फ़र्क पड़ रहा है, हर बार आगा आगा चल कर और जल्दी का पड़ेगा। तो क्योंकि देखो 5-5 बजे तक दिन लिकड़ आया करेगा, है ना, और फिर 7 बजे तक ऐसा हो जा है भाई, कति धूप निकल कर ना कति मतलब बस पूछो मत। तो बच्चे स्कूल जाते हैं, अपना झाड़ू पोछा डस्टिंग जो काम हो वो करो, और अपना फिर खाना वाना बना कर ना निकल लो अपने काम पे। और घर में है तो आप अपने काम पे बैठना शुरू कर दो। आप न्यू सोच लो कि मैंने जॉब पर जाना है, इतने बजे मैंने जाना है, अपना टाइम रख लो, क्योंकि जो जॉब कर रहे हैं, जो जॉब जाऊँ मैं बाहर जाऊँ, उनका भी तो टाइम ही है ना कि 9 बजे 10 बजे उन्हें निकलना होगा, तो वे उसी हिसाब से अपना काम कर रहे हैं। और काम करना हुआ है, कई बार घर में जल्दी हो जावा है, कई बार लेट हुआ है, कई बार किचन में खाना मतलब ऐसा बना है कि जिसमें टाइम लग गया है, कई बार ऐसा हुआ कि जल्दी का हो जावा है। तो इस करके लेकिन आप अपना टाइम सेट कर लो कि इतने बजे मैंने अपनी सिलाई पे बैठना, मैंने अपनी जॉब पर जाना है, तो वो काम हो जाए। हाँ, छोटे बच्चे जिसके रवे हैं उनका ये टाइम सेट नहीं हो सकता है भाई, क्योंकि जिनके स्कूल में चले जावे हैं ना उनका तो हो सका है, लेकिन जो छोटे हैं बिल्कुल घर में ही रवे हैं भाई, 1-1.5 साल के, कोई पाए चालनिया, को गुडलिया वाले, को गोदिया वाले हैं, तो उनके साथ नहीं होता, क्योंकि उनका टाइम सेट तो वे बच्चे ही करेंगे। लेकिन आप नु देखो कि सुबह अगर बच्चा उठ जावा है ना, तो उसने है ना आप 10-11 बजे तक सोना मत दो जब तक आप काम करो हो। उसने घुमाते रहो, इधर उधर खिलाते रहो, फिर दोपहर में जैसे 11-12 बजेंगे इतने वो खेल ख्याल का भी थक जाओ, फिर उसने खिला पिला कर ना अपना जो भी खिलाना पिलाना हो उससे, फिर उसने 11-12 बजे से सुला दो, फिर वो 3-4 घंटे आराम से सोएगा। छोटा बच्चा तो 3-4 घंटे सो जावा है, तो सोने के बाद आप अपना वो सिलाई का काम कर सको हो उसके बाद, ठीक है। 3-4 घंटे ना, 2 घंटे 1.5 घंटे तो सोए। मेरे तो बच्चे 3-4 घंटे खूब सो जाया करते, लेकिन उस टाइम पे आदत ऐसी पड़ गई थी कि मैं 2 सोती तो वे 4 घंटे सो जाते, अगर मैं 2 घंटे सोती तो वे 2 घंटे सोते, यो चीज़ थी। तो थोड़ा सा अपनी महक तो दूर रखो बालक ने, मैनू नहीं कहती कि कति दूर रखो, कदे नू कह दो कि भाई बालक दूर रखे जाओ, भाई नेगेटिविटी में मत लियो मेरे इस कमेंट ने। मैं सिर्फ इतना कहूँ कि मतलब जो करे पहला की माँ कहा करा ना कि अपने बालक ने छोटा बच्चा रहा है तो उसने ज़्यादा चिपका कर ना सुहावा है, उससे बच्चा महक ले लेवा है। और फिर माँ अगर 5 बजे उठेगी ना तो बच्चा 5 बजे ही उठ लेवा है, और अगर 7 बजे उठेगी तो 7 ही बजे उठेगा, यानी कि माँ के उठते 7 के साथ उठ लेवा है। तो उसने इतना स्पेस बनाए रखो कि बालक महक ना लेवा। वैसे तो बालक माँ की महक लेवेगा, कोई इसमें वो बात नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अगर कर सकते हो तो कर लो, क्योंकि वो आपके काम में एडजस्टमेंट करने में थोड़ी सी हेल्प करेगा, ठीक है। एक बहन बोल रही थी इंटरलॉक वाली मशीन सुई वाला धागा जल्दी तोड़ती है, सुई वाला धागा अलग से आएगा, थोड़ा सा महंगा आता है, फिर कम टूटेगा। ओके, हाँ, एक बेबे का यू कमेंट था 3-4 दिन पहले शायद वीडियो में कि एक सुई वाला धागा जल्दी टूटता है, तो वो धागा जो कॉटन का आता है ये तो सूती, लेकिन एक बहन कह रही है कि उसका थोड़ा मजबूत वाला और बढ़िया धागा आता है, अगर आपका बार बार टूटता आप वो धागा ले लो, सुई वाले में वो लगा लो, बाकी में वो चला लो, तो ऐसे कर सकते हो आप। थैंक यू बहन सजेशन देने के लिए अपना। एक बहन का है कमेंट, बेबे मैं बीकानेर ज़िले से हूँ, मशीन तो बीकानेर ज़िले में भी है, पर मुझे डर है कहीं पैसे लग जाएं और मशीन लोकल नहीं आ जाए। तो देखो बहन, इतना अगर हम सोचेंगे तो शायद हम कुछ ना कर पावे, है ना। तो गारंटी तो देखो शायद वो 1-1.5 साल 2 साल की तो देते ही होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप
अगर लेना चाहते हो तो आप मशीन ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सब ले रहे हैं। अब इतना सोचेंगे तो फिर कोई कुछ नहीं ले पाएगा। अब आप अपने घर के लिए आपने कभी वॉशिंग मशीन खरीदी होगी, वॉशिंग मशीन अब जैसे ऑटोमेटिक आ रही है, 100 में से 70% इंसान इनको गलत बताते हैं, 30% इंसान इनको सही बताते हैं। लेकिन जिसको लेनी होती है ना, वो लेके ही मानता है, वो नहीं देखता कि क्या गलत है और क्या सही है ना। तो भाई देखो, मशीन मैंने जो ले रखी है ना, इसका अगर आप पूछोगे तो बेस्ट है। जो 5 है, जो सॉरी वो दूसरी वाली कौन सी है, जैक वाली है 5S20, कैसे क्या नाम है उनके, उसका मुझे कुछ आइडिया है नहीं। तो वो भी अच्छी बताते हैं, मशीन तो बढ़िया चलती है वो भी। लेकिन जहाँ से मैंने ली है ना, उन भैया ने मेरे को यही सजेस्ट की थी कि उसकी और इसकी एज में फ़र्क है, इसकी एज ज़्यादा है, उसकी कम है। बाकी मैं उसकी बुराई नहीं कर रही हूँ, जो वो चलाते हैं उनको वही अच्छी लगती होगी और उसी का वो रिव्यू दे सकते हैं, मैं अपनी वाली का दे सकती हूँ। तो आप टेंशन मत लो इस बात की, इतना मत सोचो। अगर आपको लेना ही है, आगे बढ़ना ही है, तो आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 15 साल से सिलाई कर रही हूँ। 40 रुपये से स्टार्ट की थी, गांव की तरफ से हूँ। अब इंटरलॉक करके 200 रुपये देती हैं। गांव में सिलाई बहुत कम है, फैशन तो बहुत करवाती हैं, सोचती हैं, लेकिन पैसे बहुत कम देती हैं। डिजाइन तो सोचो पता नहीं क्या कर दे, लेकिन पैसे बहुत कम। सिंपल सूट बिना इंटरलॉक 150 देती हैं, और सूट का ज़िंदगी भर का सोचा ठेका ले लें। 6 महीने बाद आप बोलना है, पहले तो ठीक था, भीड़ा हो गया, सूट फटने तक का ठेका ले रखा है, जो हमेशा करती है। हाँ बिल्कुल सही कह रही है बहन, ये बात तो नुआ सोचा है कि भाई मतलब इतने वो पाटा ना, इतना वाई जिस दौरा सिलवाया वाई ठीक करती रवा। चौड़ा हो गया भीड़ा कर दे, भीड़ा हो गया चौड़ा कर दे, ऊंचा हो गया लंबा कर दे, लंबा हो गया छोटा कर दे। मतलब भाई सच में वो चाणिया मजान हो जाए। हाँ, पर उसके अल्ट्रेशन खत्म होने के नाम नहीं लेती। और वे अल्ट्रेशन तना सीमी है न्यू कर 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 करवाई जावे हैं। गामा की तय का दिलो गाई सच में। दीदी मैंने एक लड़की के 10 सूट और 3 ब्लाउज सिले थे, उसकी शादी थी, पर वो शादी से 6 दिन पहले भाग गई, और इब उसकी माँ मैंने सिलाई के 5600 में से 4000 दे हुए हैं। बताओ इसमें मेरी क्या गलती है? सही बात है भाई, आपकी कोई गलती ना है, भाजगी तो भाजगी, हमने ठेका उसका। उन सूटा ने सूट तो ना लेगा बाजी वाह, और सूट भी लेगा बाजी, तो हमने तो सिले हैं, चाहे उन सूटा का कुछ भी कराओ कि तब उसने पैरों ना गया, कोई तो पैरेगा घर में उन सूटा ने जो सिले हैं। गलत बात है भाई, अपने पूरे पैसे ले, तेरी क्या गलती उसमें? 1600 रुपये नुआ बनाए हैं, बता। 1-2 दिन में काम हुआ, जब जाकर ना 1600 रुपये बनाए हैं। कोई कोई चलो एक दिन में भी कमा ले है, लेकिन कई बार तो एक दिन में ना भी बनते। ठीक है, तो अपने पैसे ना छोड़ने चाहिए बाण। मैं तो कहती ना छोड़, अपने घर क्या ना ले जा, अपनी सासू ने ले जा गया, उनके घर पहुँच जाकर इनको हमारे पूरे पैसे दो। और ना तो अपने उसके 1-2 सूट रख ले मंगवा कर, नू को 1600 रुपये काटा था, 1-2 सूट वापस दे कर जा। महंगा सा एक सूट धर ले लेकर नू का मैं पहन लूँगी, मैं अपना बना लूँगी, दे उल्टा सूट, सिलाई ना देवत है। आई ना चाल कर ना छोरी भाजगी को हमने बजाई है। बताओ भाई, यो भी अच्छा बात सही। कुछ औरतें बहुत ही नालायक होती हैं, पैसे नहीं देती हैं। मैं बोलती हूँ कि अगर 1500 से ज़्यादा की सिलाई आए तो आधे पैसे एडवांस ले लेने चाहिए। बिल्कुल सही बात है, अगर ज़्यादा सिलाई आती है ना तो आधे पैसे एडवांस ले लो, उससे भी थोड़ा फ़र्क रहेगा। बुटीक पर आप कपड़े सील कर देते हो, कुछ डिज़ाइन भी करके देते हो, तो बुटीक पर तो लहंगे और डिज़ाइन होते हैं, गाउन के डिज़ाइन होते हैं और अनारकली के डिज़ाइन होते हैं, तो उनका है कि उनमें आधे पैसे आप एडवांस ले ले, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ये कमेंट उस लेडी के लिए है जो बोल रही थी कि इतने सारे पैसे हैं उसे कस्टमर पर। अब वो बोल रही है कि सूट सही नहीं है, उसके लिए मैंने बोला हाँ नहीं बहन, बिल्कुल आपकी बात बहुत अच्छी है, बिल्कुल सही बोल रहा है। अब जो ज़्यादा देखो, जिनका लगे ना कि आपको पता नहीं पैसे देंगे या नहीं देंगे, तो उनका यही है कि भाई आप एडवांस में लेकर रखो और बोल दो भाई मुझे पैसों की ज़रूरत है, आप मुझे पैसे दे दो, कुछ भी बहाने बनाओ, या अपना अपना एक रूल रेगुलेशन बना लो कि भाई मैं आधे पैसे एडवांस में लेती हूँ। तो उस करके फिर आपका मतलब ये थोड़ी सी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अगर बिल्कुल ही ना दे तो मतलब ये तो ना रहेगा, कुछ भी ना मिला है ना। तो ये अच्छा कमेंट है बहन का। आई होप कि आज की वीडियो में आपने काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे और कुछ ना कुछ सीखने मिला होगा, ताकि आप अपने कस्टमर तक कैसे डील कर सको। और ऐसे ही अपने सुझाव देते रहो और कमेंट एक दूसरे के लिए करते रहो, ताकि जो भी बाण घर तक काम कर रहा है उनने भी कुछ ना कुछ आइडिया मिलते रहे। तो चलो भाई, आज की वीडियो करती हूँ यहीं पे ख़त्म, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम जी, बाय बाय।